नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल SK स्टोरी 105 में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की अहमियत। सुबह की धूप कौशल्या जी के आंगन में उतर तो रही थी, पर उसमें अब पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। घर में पसरा सन्नाटा और रसोई से आती बर्तनों की तेज खटपट, यह सब मिलकर उस तनाव की कहानी कह रहे थे जो 6 महीने पहले उनके बेटे रमेश की नौकरी छूटने के बाद से घर में बस गया था। रमेश हर सुबह उम्मीद की तलाश में निकलता और हर शाम निराशा का बोझ लेकर लौटता। पैसों की तंगी ने बहू सुनीता के स्वभाव की सारी मिठास छीन ली थी और अब वह हर छोटी बात पर चिड़चिड़ाने लगी थी। कौशल्या जी, जो कभी इस घर की मजबूत नींव हुआ करती थी, अब खुद को इस दरकती इमारत का सबसे कमजोर और बोझिल हिस्सा समझने लगी थी। उस सुबह यह एहसास और भी गहरा हो गया जब कौशल्या जी ने कांपते हाथों से अपनी जरूरी दवाइयों की पर्ची सुनीता को थमाई। सुनीता का चेहरा तमतमा गया। वह बोली, माँ जी, आपको घर की हालत पता है ना? यहाँ राशन के पैसे नहीं हैं हमारे पास और आपकी ये हर महीने की फरमाइशें। कहाँ से लाएं इतने पैसे? सुनीता की कड़वी आवाज कौशल्या जी के दिल में तीर की तरह चुभी। वह कुछ कह पाती, उससे पहले ही घबराहट में उनके हाथ से उनका पुराना चश्मा फिसल कर फर्श पर गिरा और चटाक की आवाज के साथ उसका शीशा टूट गया। सुनीता का दबा हुआ गुस्सा अब फट पड़ा। बहुत बढ़िया। अब एक और नया खर्चा तैयार हो गया आपकी वजह से। हमारी मुसीबतें कभी खत्म ही नहीं होती। आपको हमारे खर्चे बढ़ाने के अलावा और कोई काम है भी? अपमान का कड़वा घूंट पीकर कौशल्या जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनके आंसू सूख चुके थे, बस दिल में एक भारीपन था। शाम को जब थकाहारा रमेश घर लौटा, तो घर का माहौल और भी बोझिल था। रात के खाने के बाद जब कौशल्या जी अपने कमरे में चली गईं, तो सुनीता ने रमेश से दो टूक कह दिया, सुनो, अब यह सब नहीं चलेगा। हम लोग माँ जी का खर्चा अब और नहीं उठा सकते। तुम कल ही इन्हें बड़े भैया के पास छोड़ आओ। आखिर उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं? माँ तो उनकी भी है। रमेश ने सुनीता की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेपसी दोनों थे। सुनीता, तुम पागल हो गई हो। तुम जानती हो माँ वहां नहीं जाना चाहती। पिछली बार भाभी ने उनके साथ कैसा सलूक किया था, वो रोते हुए लौटी थी। सुनीता चिल्लाई, तो क्या उनका सारा ठेका हमने ही ले रखा है? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, कल या तो माँ जी इस घर में रहेंगी या मैं। तुम्हें फैसला करना होगा। कौशल्या जी ने बाहर खड़े होकर यह सब सुन लिया। उनका दिल टूट गया। उन्होंने तय किया कि वह अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनेंगी। अगले दिन रमेश फिर नौकरी की तलाश में निकला। दोपहर तक भटकने के बाद उसे एक स्कूल के बाहर बोर्ड दिखा, ड्राइवर चाहिए। रमेश, जो एक MNC में अच्छे पद पर था, पहले हिचकिचाया, पर अपनी माँ और घर की स्थिति याद कर उसने वह नौकरी कर ली। शाम को उसने घर आकर खुशखबरी सुनाई, सुनीता, मुझे स्कूल बस ड्राइवर की नौकरी मिल गई है। अब सब ठीक हो जाएगा। सुनीता ने फिर ताना मारा, इतने कम पैसों में क्या होगा? माँ जी की दवाइयाँ और घर के खर्चे कैसे चलेंगे? लेकिन रमेश ने साफ कह दिया कि माँ यहीं रहेगी, चाहे उसे पार्ट टाइम काम क्यों न करना पड़े। तभी घर का फोन बजा। सुनीता की माँ ने रोते हुए बताया कि उसके भाई राजू को पुलिस ने पकड़ लिया है। किसी झगड़े में उसका नाम आया था और पुलिस उसे छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रही थी। सुनीता और रमेश थाने भागे, पर इंस्पेक्टर टस से मस नहीं हुआ। वे हर रिश्तेदार के पास गए, पर किसी ने मदद नहीं की। घर आकर सुनीता फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका इकलौता भाई जेल जा रहा था।
कौशल्या जी ने जब सुनीता की यह बेपसी देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वह चुपचाप अपने कमरे में गईं और अपनी पुरानी भारी संदूक खोली। उसमें उनके पति की आखिरी निशानी एक सोने की चैन थी। वह बाहर आईं और चैन रमेश के हाथ में रखते हुए बोली, ये लो बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की निशानी है, पर ये किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं है। इसे बेचकर राजू को छुड़ा लाओ। मुश्किल घड़ी में परिवार ही एक दूसरे के काम आता है। सुनीता सन्न रह गई। जिसे वह बोझ समझकर घर से निकालना चाहती थी, उसी ने उसकी सबसे बड़ी मुसीबत में अपना सर्वस्व दे दिया। राजू के छूटने के बाद सुनीता सीधे कौशल्या जी के चरणों में गिर गई। वह हिचकियां ले लेकर रो रही थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना दुख पहुंचाया। कौशल्या जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, पछतावा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है बेटी, अब सब भूल जाओ। 1 साल बाद घर फिर से खुशियों से भर गया। रमेश ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बन गया और सुनीता ने घर से सिलाई का काम शुरू किया। अब सुनीता माँ जी की हर छोटी जरूरत का ख्याल खुद रखती है। जो सोने की चैन कौशल्या जी ने कुर्बान की थी, उसने बिखरते परिवार को हमेशा के लिए एक मजबूत डोर में बांध दिया। रिश्ते पैसों से नहीं, त्याग और प्रेम से चलते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ है और आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं, तो कमेंट में आई लव माई पेरेंट्स जरूर लिखें और नेक विचारों वाली इस यात्रा से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।